देखें, कुछ लोगों के बिलीव्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। एक बड़ा, जिस तरह जनरेशन गैप, बच्चे और माँ बाप जब आपस में बात करते हैं तो उनके पैराडाइम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। और यूजुअली पेरेंट्स के पैराडाइम्स बल्कि मोस्टली बहुत रिजिड होते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो बने होते हैं। पेशेंट्स के साथ काम करना बहुत आसान होता है, ये मैं आपको बड़ी एक सच्ची बात बता रही हूँ कि पेशेंट्स के साथ काम करना बहुत आसान है, क्योंकि वो जवान लोग होते हैं और जितने भी यंग लोग होते हैं उनके पैराडाइम्स रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। वो साइंटिफिक लोग होते हैं, वो चेंज को अडेप्ट करते हैं, वो फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एट टाइम्स मुश्किल आ सकती है, लेकिन ज़्यादा कर लेते हैं ये, इसीलिए वो ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर जाते हैं ट्रीटमेंट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेरेंट्स के साथ बातचीत करना ही छोड़ दें, क्योंकि वो हमारी बात समझेंगे नहीं। हम अपने तरीके बदल सकते हैं, हम ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं इंटरनेट से, कुछ वीडियोस से, हम बातचीत के ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे हम उनको अनकंफर्टेबल ना करें। क्योंकि हम बात करते हुए ना एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हम उनकी बात से डिसएग्री करना नहीं शुरू कर देते, हम उनकी ज़ात से डिसएग्री करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आकर ताल्लुक़ ख़राब होता है। मेरी इस बात को समझें आप कि आप उनकी बात से डिसएग्री नहीं करते, आप उनसे डिसएग्री करना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक फादर ने ये कह दिया हो कि मैंने आपको भी नया फ़ोन नहीं लेकर देना, तो आप उनकी इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे, यानी या नफ़रत नहीं करेंगे कि मुझे फ़ोन, आप कहेंगे कि आप अच्छे फादर हैं ही नहीं, कैसी माँ हैं आप, आपको एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। यानी आप उनको, उनकी आइडेंटिटी को और उनके डिसीजन को मर्ज करके देखना शुरू कर देते हैं, जो बड़ा लीथल है। यानी ये नहीं होना चाहिए। जब आप हमारे साथ कभी रूड होते हैं तो हम आपकी आइडेंटिटी को और आपकी बीमारी वाले गुस्से को मर्ज करके नहीं देखते, हम तब भी आपको यही दो अलग अलग इंसानों में देखते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप रिकवरी में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। इट्स जस्ट दैट कि अभी आप एक डिज़ीज़ की एक्टिव स्टेट में हैं और इसमें लोग ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम दिल पे नहीं लगा रहे आपकी बातें। फैमिली से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा किसी इंसान को और उसके एक्शंस को अलग अलग करके देखना शुरू करें। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, हमारा गुस्सा वहाँ से बनता है। तो ये समझाने का मकसद ये है कि अगर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी ही नहीं है तो फिर हम किस चीज़ के पर्क्स एंजॉय करते हैं ह्यूमन होने के, कि हम कोई बड़ी अच्छी चीज़ हैं और हम कोई बड़ी सबसे स्पेशल जो है वो स्पीशी हैं और हमसे अच्छा कोई है नहीं, हमसे ज़्यादा तरक्की किसी ने की नहीं है। अगर हमने उसकी सबसे बड़े उसकी मतलब जो हमारी आइडेंटिटी है कि हम बातचीत करना जानते हैं, अगर हमने उसी को एंजॉय नहीं करना तो। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।